क्या नवाल के निकलते हुए कदम इस घर में उजाला की राहें हमवार कर देंगे? क्योंकि उजाला की सास ने भी कह दिया कि बेटा जैसे ही मौका मिले रिजवान को छोड़कर चली जाना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल्स। यानी कि नेक्स्ट मुकम्मल मेगा एपिसोड में हम देखेंगे कि नवाल का रहन सहन उसके ससुराल वालों से और शोहर से ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होता। एक दिन तो उसने घर में पार्टी रख ली जिसमें लड़के और लड़कियां सब इनवाइट थे। जुहेब ऑफिस से आया तो देखकर हैरान रह गया, लेकिन नवाल है कि उसको ज़रा परवाह नहीं। लड़कों के हाथों पे हाथ मारकर ठाठे मार मार के हंसकर बातें कर रही थी। जैसे ही जुहेब पर उसकी नज़र पड़ी तो उठ खड़ी होती है। जुहेब आ गए तुम? हे गाइस, मीट माय हस्बैंड, ये काशिफ है जुहेब, ये वनीत है और ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त और बहुत अच्छा कज़न भी है। इसको हम प्यार से टोनी कहते हैं। टोनी, ये मेरे शौहर हैं। जुहेब, मिलो इनसे। जैसे ही टोनी आगे सलाम करने के लिए हाथ करता है तो जुहेब वहाँ से गुस्से से चला जाता है, जो कि नवाल को भी ज़रा अच्छा नहीं लगता और उसके दोस्त भी बहुत ज़्यादा बातें करेंगे और नवाल की इंसल्ट हो जाएगी। खैर जुहेब भी कमरे में आकर बहुत परेशान हो जाता है और चीज़ों को पटक पटक कर फेंकता है। जुहेब की ज़िंदगी तो नवाल ने बहुत मुश्किल कर दी। सोचता रहता है हर वक्त कि आखिर अब क्या होगा। एक दिन बाहर बैठा अकेला सोचों में गुम है कि उसी टाइम बहन आ जाती है। भाई, हैरियत है? क्या हुआ? आप हम सब से अलग थलग क्यों बैठे हैं? हम सब में आके बैठे ना, आप अलहदा क्यों बैठे हैं? इस पर भाई बोल पड़ता है, क्या खराबी थी उजाला में? इतनी अच्छी थी, आप लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया और मेरे लिए क्या लेकर आए? नवाल, तुम्हें पता है नवीन, जिस इंसान से मजाज नहीं मिलती उसके साथ ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। और मेरे मजाज और नवाल के मजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं ऐसा इंसान तो ना था, जैसी लड़की मुझे ला दी तुम लोगों ने। अब नवाल ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। इसी गुस्से में नवाल अपना बैग पैक करती है और बैग पैक करके जाने लगती है। ड्राइंग रूम में सारी फैमिली बैठी है। सास पूछ लेती है, बेटा कहाँ जा रही हो? जुहेब को साल लेती जाओ। अब नवाल को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। किसको साल लेती जाऊँ? जुहेब को, जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के किस्से जो है अपनी बहन को रो रो कर सुना रहा है। जब वो किसी और को पसंद करता था, किसी और से प्यार करता था, तो मुझे उसके साथ आपने क्यों बांधा? मुझे ये सज़ा क्यों दी? नवाल बेपनाह बातें सुनाती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और वहाँ से चल पड़ती है। सारे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब कौन सा आसमान इन पर टूटने वाला है। लेकिन किरण बहुत खुश है, वो कोई मौका नहीं जाने देती जब इनको बातें ना सुनाए। हाँ जी, तो ले आए ऊंचे स्टेटस वाली लड़की। मुझे नीचा दिखाने के लिए आपने इतने ऊंचे घराने में शादी की, तो अब भुगते। वो तो अपने एक्शन लगा लगा कर इनसे बातें करती है कि सास को गुस्सा आ जाता है और वो कह देती है, तुम तो अपनी बकवास बंद करो। अब तो ससुर से भी ना रहा गया और वो ज़रबाब को बातें सुना देता है, जब से तुम इस लड़की को इस घर में लेकर आए हो ना, हमारे घर का सुकून दरहम बरहम होकर रह गया। ज़रा तमीज़ नहीं इस लड़की में, ज़रा अकल नहीं कि कहाँ पर कौन सी बात करनी है। ज़रबाब को तो गुस्सा आया ही आया। किरण को बेपनाह गुस्सा आया कि वो वहाँ से उठकर बाहर आ जाती है। ज़रबाब की फैमिली के साथ एक मुश्किल ख़त्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। अब किरण ने फ़ायज़ा के घर जो नया ड्रामा स्टार्ट करवाया उसका भी तो दी एंड करवाना है। ज़रबाब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बाबा अब क्या होगा? फ़ायज़ा के घर वाले तो हमें बहुत तंग करेंगे। इस पर बाप समझाता है, नहीं बेटा, फ़ायज़ा ऐसी नहीं चाहती। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती कि हम यावर को या तो जायदाद में हिस्सा दें या 1 करोड़ दें। फ़ायज़ा का बिल्कुल भी ऐसा इरादा नहीं। उसने मुझसे बात की है कि वो घर आकर बैठ जाएगी, लेकिन यावर को 1 पाई भी नहीं देगी। अब माँ भी बोल पड़ती है, नहीं बेटी के घर का मामला है, हम उसको इस तरह से उजड़ने तो नहीं देंगे ना कुछ तो करना पड़ेगा। जिस पर ज़रबाब कहता, क्या करेंगे हम? इस तरह से हम उन्हें देते रहे तो उन्हें आदत पड़ जाएगी, उनकी हर अच्छी बुरी ख्वाहिश हमें माननी पड़ेगी। उजाला की सास उजाला की मासूमियत से वाकिफ़ हो जाती है। वो जानती है उजाला बहुत मासूम, बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए वो किसी भी तरीके से रिजवान के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। सास उजाला से बात करती है, बेटा जैसे ही तुम्हें मौका मिले रिजवान को छोड़कर चली जाना। मैं जानती हूँ ये तुम्हारे काबिल नहीं है, ये तुम्हें कभी भी सुकून से जीने नहीं देगा। अब उजाला भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। वो तो वैसे पहले भी रिजवान को छोड़ना चाहती है, लेकिन अब सास ने तो उसका काम ही आसान कर दिया। फ्रेंड्स, आज के मेगा एपिसोड का प्रोमो रिव्यू यहीं तक। नेक्स्ट प्रोमो रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे कभी भी मिस ना हो। अल्लाह हाफिज़।